इस बार तो ये टॉपिक 100% एग्ज़ाम में आएगा आपके। तो चलिए टॉपिक हम देखते हैं, टॉपिक क्या है। टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अब ये कब आया था? तो 1986 में आया था। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसके बारे में। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्यों आया था? देखिए क्या है ना कि पर्यावरण, वन और वन्य जीव प्रबंधन की जो चुनौतियां थीं, ठीक है, उनसे निपटने के लिए ढेर सारे पर्यावरण और वानिकी या कानून, इनसे रिलेटेड कानून बनाए गए। ठीक है, अब क्या होता है ना, ये उनमें भी जो ये EPA है, ठीक है ना, EPA 1986 जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये क्या क्या काम करता है, ये किस आर्टिकल के तहत आता है, तो ये भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए इस अधिनियम को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया था। यानी कि ये किस आर्टिकल के तहत है? 253 के तहत। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने का प्रावधान भी करता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं एक चीज़ और है इसमें। ठीक है, जो एक आर्टिकल है अधिनियमित आर्टिकल दिस के तहत अब जो ये क्या करता है, अधिनियमित किया गया था इसको। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने का प्रावधान करता है। ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल चलिए, और दूसरा चीज़, एक और आर्टिकल है भाई, इससे रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, आर्टिकल 48A ये क्या बताता है? तो ये स्टेट को, देखिए जो 48 है ना, अब देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है FRs आपके कितने से कितने तक हैं? ठीक है, FRs तो FRs रहे। पहले आपको ये बताना है, जैसे आपके, क्योंकि देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है ना आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा इसमें। ठीक है, तो देखिए जैसे अभी हम बताते हैं आपको, सॉरी देखिए पहले आपका क्या आता है, आर्टिकल 1 to 4 में क्या क्या बातें कही गई हैं ये आप बताइए। ठीक है, 1 से लेकर के 4 तक। 1 से लेकर 4 तक किस चीज़ के लिए है? तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करता है, यानी कि अपने देश के लिए राज्य और उसके संघ, उसके बारे में बात करता है। ठीक है,
यानी कि ये क्या आपको बताता है, राज्य और उसके संघ के बारे में, ठीक है। अब ये सारे आपको पता होंगे कि मतलब कौन कब कैसे यूज करना है, ठीक है। दूसरा आर्टिकल, अब ये तो 4 तक की हो गई बात, फिर 5 से लेकर के 11 तक क्या बात होती है, आर्टिकल 5 to 11 ये क्या कहते हैं, सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के बारे में बताता है, ठीक है। भारतीय नागरिकता हो या आप पाकिस्तान के नागरिक कब बन सकते हैं, या अपनी जो नागरिकता है उसको, आपकी नागरिकता कब समाप्त हो सकती है, ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। फिर आते हैं आर्टिकल 12 to 35 तक, ये जो है ये क्या है, तो इसमें आपके किसकी बात होती है बताइए, मूल अधिकारों की बात, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, आपका मूल अधिकार है, ठीक है। अब देखिए ये फंडामेंटल राइट्स हो गए। इसके बाद आपका 36 से लेकर के आर्टिकल 36 टू कहाँ तक जाता है बताइए, 50 तक। क्या है इसमें, DPSP, ठीक है, DPSP। और इसके बाद आपकी आती है 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। बस इतनी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। वैसे मैं इसको लर्न कराऊंगी भी, ठीक है। अभी तो बस एक ओवरव्यू बता रहे हैं हम कि देखिए अब जो 48A आया ये किस में है, DPSP। और DPSP जो है वो किसके लिए होता है, मतलब राज्य द्वारा प्रावधान है, ठीक है। ये आपका कानूनन लागू नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एक क्या कह सकते हो आप इसे, कि जैसे आपकी स्वेच्छा से आपको बस बताया जाएगा कि आप, अब डिपेंड ये करता है ना कि आप करो या ना करो, ये आपकी इच्छा, ठीक है। मतलब वॉलंटरली होता है ये आपका, ठीक है। तो जो 48A है ये क्या बताता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो ये क्या बताता है कि राज्य ऐसा कार्य करेगा, ठीक है। राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ठीक है, अब तो ये तो रहे इसकी बातें, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये आया तो कैसे आया, ठीक है। तो देखिए जो ये अधिनियमित हुआ, ठीक है, तो ये 1986 तो है, बट इसका मंथ क्या था, तो 23 मई। अच्छा 23 मई को कौन सा दिवस मनाया जाएगा फिर ये बताइए। और 22 मई को बहुत ही फेमस डे है जो वो भी बताइए आप। देखिए ये तो इतने को मतलब इसका एक्ट ये पारित हुआ था, ठीक है। जबकि लागू कब हुआ, तो लागू हुआ आपका 19 नवंबर 1986 में, ठीक है।